बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड भाग 3 दोहा नंबर 61 में प्रवेश करेंगे। ओम। बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना मेरे रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तह रहे कागभो सिंडे सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील कागभूषिंड जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं और गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुना हो तह हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चले हूँ हर से मम पद शिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो और उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर के चला है। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान भगवान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। जय हो। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझते हैं। तो हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। जय हो। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करे गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया है।
फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। जय हो। मास पारायण 28वां विश्राम। शिव बिरंच कहो मोहई, को है बपुरान, अस जिय जान भजय मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जय हो। जी में ऐसा जानकर ही आज मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषणी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। जय हो। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए हैं और वहाँ मेरे राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए थे। और भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ जा पहुँचे। आज पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज आज हर्षित हुआ है और उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया है। फिर प्रेम सहित पूजा करके आज काकभूषण जी मधुर वचन में कहने लगे। क्या कह रहे हैं? नाथ कृतारथ भयो में, तब दर्शन खगराज, आयसो देहु सो करो अब, प्रभु आयो कहे काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? जय हो। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे और आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। जय हो। सुनहु तात जिय कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो, देखी परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, ये संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे हैं। अब श्री राम कथायति पावने, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, सादर तात सुना बहु मोही, और बार बार बिनवो प्रभु तो ही। अब हे तात, आप मुझे प्रभु श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। जय हो। आज गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही आज भूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे बखानी,
पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरे रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा करके कहा, फिर नारद जी का अपार मोह, और फिर रावण का अवतार कहा है। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहेस मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर मेरे राम जी की बाल लीलाएं कही हैं। बाल चरित कई विविधि विधि, और मन में परम उछा, ऋषि आगवन कहे से पुनि, शेरे रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और मेरे प्रभु श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन किया। जय हो। अब बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा, पूर्वासिन कर बिरहि विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर मेरे राम जी के राजभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्यभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद, और मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण का संवाद यानी बातचीत कही है। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे हुए सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्री जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना, और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। आज राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर के अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। आज भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। और जिस प्रकार विराध का वध हुआ, सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कह करके फिर श्रुतिक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषण जी ने गिरिधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह सब बखान करके कहा है। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई है, वह सब उन्होंने कही। और फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्धि जटाऊ की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए आज मेरे श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए हैं, वह सब कहा है। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुण्य सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद
और मारुति के मिलने का प्रसंग कह करके फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया है। और सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवसरण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे हैं। जिस प्रकार वानरा सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए और जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह सब कथा कही है। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, वो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा, है ना, और जिस प्रकार सब बानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर के श्री जानकी जी की कुशलता सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब समुद्र के बांधने की कथा सुनाई है। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वो सब कहा है। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया है। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा भी कही है। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया है। रावण वध, मंदोदरी का शोक और विभीषण का राज तिलक, राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कह करके फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा और जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम भगवान प्रभु अवधपुरी को चले हैं, वह सब कहा है। जिस प्रकार मेरे रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वह सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा है और भगवान शंकर कहने लगे, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए आज भूषण जी ने वह सब कथा कही। हे भवानी, मैंने तुमसे कही ये सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी ने मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयौ मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरित, भयौ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने और जिससे मेरा संदेह जाता रहा है काग शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयौ अति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरख, चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि मेरे प्रभु श्री राम जी तो सच्चिदानंदगण और वे किस कारण से व्याकुल हैं। आहा, बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देख करके मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूं। आज कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार से मिलता।
सुनते किम हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहे सिद्धि मुनि नहीं संदेहा। और जैसे अत्यंत विचित्र या सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है, वेद शास्त्र और पुराणों का यही तो मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे मेरे राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए हैं और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया है। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर आज कागभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्र में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। जय हो। कागभूषण जी ने फिर कहा है, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी की कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। जय हो। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और शनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने नचाया हो, काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, आज क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीद न की हो। जय हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। जय हो। श्रीमद बक्र न की न कही, प्रभुता वधिर न काहे, मृगलोचन के नैन सर को वश लागन जाए। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। आज ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। जय हो। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। आज शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। आज जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। जय हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, यानी बिगाड़ नहीं दिया। जय हो। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम, क्रोध और लोभ
उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। शो दासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सौंपी, छूटन राम कृपा बिनु नात कहूँ पद रूपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। जय हो। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं। जो माया सब जगह न चावा, जासु चरित लखे काहु न पावा। सोए प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी एब सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लग पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की बिरकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। आगुन अधभ्र गिरा गौतीता, शब्द रसियन वधय जीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मायक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहां श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हे तो भगवान प्रभु, और राम धरो तन भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक भेष धरी, नृत्य करे नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई, आपन हो इन सोई। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए हैं। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक भेष धारण करके नृत्य करता है, और वही जैसा भेष होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। हे गरुड़ जी, ऐसी ही मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जाकै जब होई, पीत बरन सस कौ कह सोई। जब जिह दिस भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उऔ दिनेसा।
जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वो चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है, मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, पर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना ही ऐसी है, भगवान में जो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है, और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, जय हो, वे मूर्ख हटके वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मधि लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, ते किम जाने रघुपति मूढ़ परे तम कूप। निर्गुण रूप सुलभ अति शगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। फिर निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम अगम चरित्रों को सुनकर आज मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीत है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। शांति से बैठ जाओ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखे काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रधनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है, जो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोबई बाल अधीर। व्याधि नासहित जननी, गणित न सो शिशु पीर। तिम रघुपति निज दास करहि मान हित लागे। तुलसीदास ऐसे प्रभु कसन भजऊं भ्रम त्याग। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान और उसके हित के लिए हर लेते हैं। बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता
मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगा करके सुनिएगा। जब जब मेरे राम जी ने मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जब जब मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अभदपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो के हरसाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तय रहूं लो भाई। तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभा करके 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। जय हो। इष्ट देव मम बालक रामा, और शोभा बपुस कोट सत कामा, निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी। बालक रूप मेरे राम जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों काम देवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कोए का शरीर धरकर आज भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में वो जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ती है वही उठा करके मैं खा जाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरत किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर। एक बार प्रभु श्री रघुवीर ने जब चरित बहुत अधिकता से किए तो प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही आज काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंद वश पुलकित हो गया। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीरा सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है और सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, आज माता को सुख देने वाले आज बाल विनोद करते हुए मेरे रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण, सुंदर उंगलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्राद्य और वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। आज मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। और उधर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल बच्च स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियाँ, नकर अंगुलियाँ मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह, सिंह के बच्चे, कैसे कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल तोतले बचन हैं, लाल लाल होठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 तुलियाँ हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली, चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली, समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गौरवचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितपन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है।
राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई दे करके नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। हाँ, पुआ। आवत निकट हंसें प्रभु और भाजत रोधन कराए, जाऊं समीप गहन पद फिर चित पराए। प्राकृत शिशु इव लीला देख भयो मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तो वह पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देख करके मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोह काही, आन जीव एव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु अब माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहां कुछ दूसरा ही कारण है। वे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। और एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। जय हो। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश में है और वह सत्य रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। ज्यों सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहो कस। माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक सिरिकंता। मुधा भेद जद्यपकृत माया, बिनो हर जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं और श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। जय हो। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चाहे पद निर्माण। ज्ञानवंत पे सोनर, पशु बिन पूछ विषान। राकापति षोडश उहि, तारा गण समुदाय। सकल गिरन दबलाय, बिनु रब रातिन जाय। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है।
सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं जात मिटता और श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति। आज प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और वेद भक्ति बढ़ती है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने मुझे सब भ्रम से चकित देखा, तब हंसे और विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप मेरे प्रभु श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। वे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला तो श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई और मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, आज वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीज था। 7 आवरणों को देखकर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। जय हो। हे पक्षीराज, सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे और जिनकी रचना एक से एक बढ़कर के थी। करोड़ ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनती तारागण, सूर्य, चंद्रमा, अनगिनती लोकपाल, यम, काल, अनगिनती विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना और जो मन हूं न समाए, सो सब अद्भुत देखो वरन कवन विधि जाए। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, आज वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता और इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता। जय हो। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिग्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, पेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ एक दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा, अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोदय पारा। एता सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आज भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनती ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा।
सर्वत्र वही सुस्पन, वही शोभा, वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। जय हो। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम पर आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा और जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा। जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। वे बार बार विचार करता था, मैं बार बार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ से व्याप्त थी। वह सब मैंने 2 ही घड़ी में देख लिया और मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मोह से बाहर आ गया। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं हो पाता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गया। और हे आर्तजनों के रक्षक रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मुख से बात नहीं निकलती। जय हो। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम बेहल देकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। आज दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख कर लिया। जय हो। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह, कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया और उनकी पहली वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके और मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरे प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देख करके आज रामा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और केवल वचन कहने लगे। कागबो संडे मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान अनमादिक सिद्ध अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान। हे कागभूषणी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग ले। अड़मा आद अष्ट सिद्धियां और दूसरी रिद्धियां सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान और मोक्ष, ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। जय हो। और प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों को देने की बात कही है, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। जय हो। सोने प्रभु वचन अधिक अनुराग मन अनुमान करन तब लाग्यूं। प्रभु कह देन सकल सुख सही भगत आपनी देन न कही। जय हो। भगत ही न गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे भजन ही न सुख कवने काजा अस विचार बोल्यों खग राजा।
भक्ति से रहे सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ, और भजन से रहित सुख किस काम के हैं। हे पक्षीराज, ऐसा विचार करके मैं बोला। जय हो। जो प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मुँह पर करहो कृपा अरुनेहु। मन भावत बर मांगहु स्वामी, और तुम उदार उर अंतर जामी। जय हो। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूं। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। जय हो। अविरल भगत विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जे खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगी सर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। जय हो। भगत कल्प तरु प्रणत हित, और कृपा सिंध सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देव दया करे राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम, मेरे प्रभु श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। जय हो। एवं मस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुन बायस ते सहज सयाना, काहे न मांगे स अश वरदाना। ऐ मस्त, ऐसा ही हो, कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन कहने लगे। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। जय हो। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली है। आहा, सब सुख खान भगत ते मांगी, और नहीं जग को तुहे सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दई। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। आज वही भक्ति तूने मांगी है, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। जय हो। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा, साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। जय हो।
अब शून्य परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुन मन धरो सब तज भजो मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदांत के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निसिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाई। जय हो। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है और इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं। क्यों? कि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। जय हो। तीन महो द्विज द्विज महो श्रुतिधारी, और तीन महो निगम धर्म अनुसारी। श्री राम जय जय राम। तीन महो प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, और ज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज और द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, और उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, और उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। जय हो। और विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है। और जैसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं लगता। आहा, जय हो। भगत ही न बिरंच किन होई, सब जीवों सम प्रिय मोहे सोई। भगंति बंतयत नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। भक्ति ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता, जिसको प्यारा नहीं लगता। वेद और प्राण ऐसी ही नीति कहते हैं। एकाक सावधान होकर के सुन ले। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं, और पंडित होते हैं। कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी, और कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, वो स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। जय हो। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक, पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको बचता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कह रहा हूँ, पवित्र, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। जय हो। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना।
प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान की ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का यह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वह कैसे कह सकते हैं, और उनके वाणी तो है ही नहीं है। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझा करके सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे, और नेत्र में जल भरकर सुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृतिता चितवन से माता को समझा दिया, बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया और गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी, और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगीं। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ भेष धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निम्न रहते हैं, और उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया है, आज पक्षीराज वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते हैं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया है, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा है। हे पक्षीराज गरुण, अब मैं आपके सामने अपना निजी अनुभव कह रहा हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगते दिड़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। आज विश्वास के बिना प्रीत नहीं होती, और प्रीत बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। जय हो। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और प्राण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों पाए करके पच पच कर मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। जय हो। बिनु संतोषन कामन साही, काम अछत सुख सपन हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, थल विहीन तरु कबहु के जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। अरे बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है, और श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है, और जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। आज पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। ये गोसाई जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप में नहीं मिलता। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना आहा जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। जय हो। बिनु विश्वास भगत नहीं, और तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपन हो, जीवन लय विश्राम।
बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम।